हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एजुकेटर अरविंद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 19 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी के सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी जितना भी बचा हुआ है मैं उसको भी पूरा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, चलिएगा तो फिर शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है एनालॉजी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजी से। अब ये क्वेश्चन है कि 132 और 12 अगर आप देखते हो तो ये तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इसमें अगर मैं 11 ऐड कर देता हूँ, मतलब जितने का स्क्वायर करा उतने का ही आप नंबर ऐड कर देते हो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा 132। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप 12 का स्क्वायर करो। ठीक है, 144 उसमें से 12 घटा दो तो भी आपका ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो अगर 13 का स्क्वायर करूंगा ये तो एग्जैक्टली स्क्वायर है, हटाओ। 25 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, 225। अगर मुझे इधर का स्क्वायर करना है तो माइनस करना पड़ेगा 15, काम नहीं चलेगा, इसको भी हटाओ। 14 का स्क्वायर करो कितना भैया, 196। ठीक है ना, 196। अगर 196 में मैं 14 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 182। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर करो प्लस 13 कर दो, तो 169 प्लस 13 करोगे तो भी 182 आंसर बनेगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि भैया एनालॉजी से, ये भी वर्ड कैटेगरी का है कि भाई एनीमिया इज रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना कि हेपेटाइटिस किस से रिलेटेड होता है, तो हेपेटाइटिस किस से रिलेटेड होता है, ये होता है लीवर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही कैटेगरी से एकदम, देखो एनालॉजी के ही 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसी एनालॉजी, ये है लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटर टू लेटर देखेंगे। भाई आर का कॉम्बिनेशन जो है आई के साथ है, अब आर जो आई है वो क्या है, अपोजिट लेटर है, ए और जेड, एम और एन और पी और के। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये तो अपोजिट लेटर चल रहे हैं, तो सी का अपोजिट क्या होता है, वो होता है एक्स, ई का होता है वी। ठीक है, आई का होता है क्या था, आई आर। ठीक है, इंडियन रेलवे मतलब कि आर, एल का होता है ओ, आई का हो गया आर, तो एक्स वी आर ओ आर चेक कर लो, एक्स वी आर ओ आर इसी ऑप्शन में और किसी में नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया सोलॉक्स का, यहाँ पे ऑल कार आर मैंगो। ठीक है, तो ऑल कार्स आर मैंगोज। ठीक है, ऑल बसेज आर मैंगो, ऑल बसेज आर मैंगोज रख दिया। सम एप्पल आर बसेज, सम एप्पल आर बसेज। ठीक है, तो सम एप्पल आर यहाँ पे बना दिया बसेज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी कि सम कार्स आर बसेज, तो सम कार आर बसेज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सम मैंगो आर कार, हाँ बिल्कुल ठीक है, सम मैंगो आर कार पॉसिबल है, मतलब कि कंफर्म है। ठीक है, सम मैंगो आर एप्पल, ये भी कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका सेकंड और थर्ड ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फॉलो करेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। यहाँ पे हमें दिया गया है क्लॉथ की कोडिंग ये, तो हम क्या करेंगे, सी एल ओ टी और एच, क्लॉथ लिख लिया। इसकी कोडिंग हमारे पास कितनी है, एल सी पी और एच और टी। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, आप आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और ओ का पीक में क्या है आपके पास, ये हो रहा है +1। ठीक है, तो मिड जो लेटर है उसमें +1 करा गया है, बाकी को क्रॉस में करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं, 5, और गारमेंट में जो नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं, 7। ठीक है, तो ये कितना है, जी ए आर एम ई एन और टी। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, तो आर ए जी और एम में 1 बढ़ जाएगा तो एन आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी एन ई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा आर ए जी एन, तो आर ए जी एन टी एन ई। ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एनालॉजी के ही टॉपिक से पूछा गया है लेकिन सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक है, अब 5 है, 8 है और 39 है, अब ये इसका कोई मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं 5 और 8 को ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा, 13, और 13 का क्या है, ये मल्टीपल है 39। ठीक है ना, अगर देखो अब यहाँ पे 11 और 14 को ऐड करोगे तो 14 10 24 25 हो जाएगा, 25 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 29, 29 का मल्टीपल होगा 30 दूनी 60 या 90, नहीं बनेगा। ठीक है, तो 6 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 का मल्टीपल 44 नहीं होता है। ठीक है, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 का मल्टीपल, हाँ बिल्कुल मल्टीपल 3 टाइम चलेगा, 63 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला है कि भाई रैट को जो कोड करा गया है वो 93 करा गया है। ठीक है, तो एक काम करो, रैट के नंबर लिख लो, R18। रैट के नंबर कितना हो गया, 18 हो गया, ये +1 है और ये +20 है। ठीक है, मैंने इन सबको ऐड करा तो कितना आ गया, 20, 30 और 39। अब कोड जो दिया गया था वो 93, पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट इंटरचेंज है। ये क्या है, जस्ट इंटरचेंज है। ये क्या है, इसको हमने क्या करा, आपस में रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना किसका है, हमें बताना हॉर्स का है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, हॉर्स का एच का नंबर कितना होता है, ये होता है 8, और ओ का नंबर कितना होता है 15, ये कितना है 18, ये कितना है 19, और प्लस कितना है 5। ठीक है, तो 15 और 5 कितना हो गया है 20। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है 20, और हमें क्या करना है भैया, 18 दूनी 36 और एक 37 और 8। ठीक है, 8 7 दूनी 14, 15 और 3 और 2 5 और एक 6। ठीक है, तो 65 दिया, 65 को हम क्या रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है आपको कि भाई ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अरेंजमेंट करना है किसी लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑर्डर में हम करेंगे तो ये क्या है आपके पास, ये है CLF, सी सी सॉरी CFL। CFL होता है ना, CFL बल्ब, जो बल्ब आते हैं। ठीक है, बल्ब, ये हो गया आपके पास बल्ब, ये बल्ब ही लिखा है। लालटेन, ठीक है, लैंटर्न होता है ये। और मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है, ये है LED बल्ब। ठीक है, हाँ याद आ गया, अर्थन लैंप बोलते हैं, EARTHEN, अर्थन लैंप। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई सबसे पहले क्या स्टार्टिंग होता था भाई, अर्थन लैंप से स्टार्टिंग होती थी भाई, नंबर 1 पे ये आएगा। उसके बाद क्या, लैंटर्न आई, नंबर 2 पे ये आएगा। उसके बाद क्या, फिर बल्ब आया, नंबर 3 पे ये आएगा। उसके बाद CFL आए, ठीक है, नंबर 4 पे। और अभी जो हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो बात चल रही है वो LED बल्ब की, ये जो नंबर 5 है वो 5 पे ही रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा था, उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है क्यूब वाले टॉपिक से। इन्होंने क्या कहा, अ क्यूब इज 3 by 3 inches साइज वाज पेंटेड ऑन द ऑल 6 साइड एंड देन कट इनटू 27 स्मॉलर क्यूब ऑफ द 1 इंच। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव ओनली 2 साइड पेंटेड। ठीक है, वो कहने की जिसके भी, देखो ऐसे मानो कि ये जो है इसको कलर करने के बाद इसको काट लिया। जैसे ऐसा होता है ना, वो रूबिक क्यूब होता है ना, जो अलग अलग कलरफुल होते हैं। ठीक है, वो उस तरीके से, तो जैसे यहाँ पे पीला कलर है, यहाँ पे नीला कलर, तो यहाँ पे क्या है, इसको पेंटेड करा गया है सेम कलर से। अलग अलग कलर तो दिया नहीं है, सेम कलर से पेंटेड है। उसके बाद इसको अलग अलग करना है, उसमें देखना है कि ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब हैं जिनके 2 साइड पेंटेड है। अब 2 साइड पेंटेड होने वाले कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे मैं कलर करके दिखा रहा हूँ। ये होगा आपके पास, एक तो ये होगा, एक यहाँ पे ये होगा, एक ये वाला हिस्सा होगा, और एक ये होगा। तो यहाँ पे देखो एक तरफ से, मतलब एक ही लेयर से आपको 4 मिले हैं, तो लेयर कितने हैं, टोटल 3 है। तो कितने बन जाएंगे, 12। ये तो आपका हो गया बेसिक। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल जनरल सी बात है। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो टू सरफेस पेंटेड वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12n-2। अब यहाँ पे 12n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 27 स्मॉल क्यूब में तोड़ा गया है। ठीक है, 27, अगर तुम 27 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 3। तो n की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो अभी आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप तरीके मैंने आपको यहाँ पे आपको शेयर किए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया डाइस से। इन्होंने पूछा कि अपोजिट बताना है किसके, 3 के। तो 3 के अपोजिट अगर बताओगे तो एक एक कॉमन है, तो 3 के अपोजिट डायरेक्टली हो जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है फोल्डेड से, और सेम टाइप से क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, इसको पलटोगे तो ये एरो क्या है, आपके ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये एरो आ जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये वाला एरो नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन इतना, तो फॉर्मेशन इसका ठीक है, और किस किस में ठीक है, इतना फॉर्मेशन इसका भी ठीक है, और यहाँ पे किसका, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे इसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन ठीक है। अब चेक करें तो कोने वाले, अभी क्या है, अब ये खुलेगा इस तरफ, इस तरफ। जब इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पे जो सही फॉर्मेशन आएगी वो आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये वाले जो एरो है वो कुछ इस तरीके से शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला जो इसका अपोजिट है वो अंदर की तरफ इस तरीके से आएगा। अब ये किस में, ये तो दो अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया है। ये नीचे बेस में, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम पहले ही हटा चुके हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया कि भैया मिरर इमेज भाई यहाँ रख दो, मिरर इमेज हो गया ये। अब ये क्या भैया, 4 उल्टा बना दो, और मैं सीधा बना दिया, ये 4 आपका उल्टा हो गया है, ये आपका 2 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है,
जी आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या और सीधा ऑप्शन पे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग किससे करी, जी से। ये 4 से स्टार्टिंग है, 2 है, जी है, ठीक है, ये n है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और ये क्या है यहाँ पे, देखो ये पहले परसेंटेज आना चाहिए था। n के बाद क्या है, n के बाद परसेंटेज है, इसका ऑप्शन ये गलत है, खत्म है। 4 को तूने पलट वाटर इमेज में रखा है, इसको भी खत्म। देखो इसको खत्म, इसको खत्म, इनको खत्म कर दिया, बचा क्या है 4। इसका मतलब यही आंसर होगा आपके पास। इसको अगर चेक करोगे तो कंप्लीटली ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया लेटर सीरीज के हाथ में। तो इसका नंबर कितना था, 4। 4 और ये बढ़ा है 2, 6, मतलब 2 ऐड कर दिया 6। यहाँ पे मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन 10 से जो है यहाँ पे कितना 2 है। इसका मतलब मुझे शुरू में भी और लास्ट में भी 2 का गैप मिल रहा है। इसका मतलब आगे भी गैप चलेगा 2 का। तो उस बिहार पे 6 के बाद जो नंबर आता है 8, मतलब वो एच आ जाएगा। अब ये कितना, 6 और 2 8, फिर आएगा 10 बोले तो, या फिर 12, बिल्कुल सही है। 8 और 10 और 2 12, मतलब कि एल। तो एच जे एल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इजी था। हर एक लेटर में क्या है, +2 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 40, इसका नंबर नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सिलॉक्स से पूछा गया। इसका मतलब इस शिफ्ट में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलॉक्स के, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इस जो 2019 के क्वेश्चन अभी तक क्या है कि सिंगल सिंगल क्वेश्चन सिलॉक्स का पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें पास दिया गया ऑल बाउल्स बाउल्स आर प्लेट। तो भैया बाउल्स आर प्लेट है और नो प्लेट इज ए कप, ठीक है। ये डायग्राम बन गया हमारे पास। ओनली सम, अब देखो ओनली भी दिया है, सम भी दिया है, तो एक काम करो आप सम के जरा ट्रीट करो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सम बाउल्स आर कप, तो सम बाउल आर कप का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नो बाउल इज कप, ये बिल्कुल सही बात होती है। तो ये केवल ओनली सेकंड है फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा भैया इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब है, ठीक है, आप ऑप्शन उठाओ। 2 और 6 को आपने इंटरचेंज करा, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 48 डिवाइड बाई 2, मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया। और 12 छंग कितना हो गया, 48। 48 प्लस 8 और माइनस के 24, तो किसी भी कीमत पे 20 नहीं बनाने का, क्योंकि 48 में तुम 24 घटाओगे तो भी 24 आ जाएगा। 24 और 8 ये तो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ जरा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमने क्या करा, 8 और 12 को इंटरचेंज करा। 8 और 12, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 12, यहाँ पे आ गया मेरे पास 8, तो यहाँ तो 24 ही बनेगा। ये तो माइनस का 24 हो गया। यहाँ पे कितना, ये 8 है, तो 8 दूनी कितना, 16। 16 प्लस 12, ठीक है 12। अभी मेरे पास यहाँ पे कितना बचा भाई ठीक है। तो अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे 6, ये 6 है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा 8, सॉरी ये मैंने पुरानी तरह से। तो 6 8 48, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8। अभी क्या है यहाँ पे, अगर आप 12 में से 8 घटा लो पहले, फिर 4 ऐड कर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 8 घटाए कितना, 4। तो 16 प्लस 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 20, ठीक है। कितना बनेगा, 20। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट आंसर दे रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एम्बेड फिगर। एम्बेड फिगर में क्या करते हैं, हम इसका रोटेशन अलाउ नहीं करते, हमें इसे ध्यान रखना, चाहे गिवन हो चाहे ना हो, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन में देखता हूँ कि भाई यहाँ से ऐसे मान के भाई ये नीचे गया होगा, लेकिन फिर बेस है ये और फिर ये तिरछा नहीं, इसको खत्म, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई ये वाली लाइन ऐसे होगी, तिरछी वाली होगी, फिर इसमें बेस है ये, इसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये गया होगा यहाँ से बेस है, इसको भी खत्म है, ठीक है। अगर देखते हैं भाई इसमें ये गया होगा यहाँ पे, ये बेस आया है, ये गया है और ये गया, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। 17 बोला गया है कोडिंग से, लेकिन इन्होंने इस टाइप अलग टाइप की कोडिंग दी गई। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज अ लेटर इज कोडेड बाय द लेटर एट द सेम पोजीशन बट फ्रॉम द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये कह रहे हैं, मान के चलो कि कोई लेटर है, सपोज करो बी लेटर है, तो बी का नंबर क्या है, 2 है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो कोडिंग है वो लास्ट से है, तो उसमें क्या होगा कि बी का नंबर जो कंसीडर होगा वो 25 होगा, ठीक है। तो देन how a word mango will be written in that code language। तो हमें मैंगो का कोड बताना। तो ओवरऑल एनालिसिस ये है कि हमें अपोजिट लेटर से इनका कॉम्बिनेशन बताना है। तो मैंगो, एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एन, ठीक है। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड, एन का क्या होता है, एम, जी का होता है टी, ओ का होता है एल। हमें क्या करना है, इन सभी के नंबर, सॉरी नंबर तो लिखने नहीं, केवल इन्हीं को चेक करना था। तो NZM NZM TL ये हो गया आंसर। अगर हमें नंबर्स पे होते तो हम इनके नंबर्स लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो केवल यहाँ पे इन्होंने अल्फाबेट्स की बात की, तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्लासिफिकेशन से हम क्या करेंगे भाई, इनके सब ग्रुप में देखेंगे।
तो ये कितना भैया 18, ठीक है। 18 में से 15 मतलब कि ऐसे मैं नंबर लिख लेता हूँ, चलो 18, 15, 12, 9 और 6। तो यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है -3, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे पास कितना 21, ये है 17, ये है 14, ये है 12, ये है 11। तो यहाँ पे क्या चल रहा है -4, यहाँ पे चला है कितना -4, यहाँ पे चला है आपके पास 3, यहाँ पे चला 2, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे है -4, -3, -2, -1। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर है 20, ये कितना 16, ये कितना है 13, ये कितना है 11, ये कितना है 10। तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम चला है -4, -3, -2, -1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा कंफर्म, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है मैथमेटिक्स से, हमारे पास अर्थमेटिक्स है। दे आर 946 टीचर एंड स्टूडेंट इन ए स्कूल, मतलब कि एक स्कूल है, एक स्कूल है और उसमें क्या है टीचर और स्टूडेंट को मिला के ऐसे मानो कि भाई ये टोटल कितना है 946, और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। आगे बोला गया इफ देर इज वन टीचर फॉर एवरी 42 स्टूडेंट, मतलब कि 42 स्टूडेंट पे एक टीचर है, इसका मतलब रेशियो कितना हो गया 1 और 42 का हो गया। देन हाउ मेनी टीचर आर इन, मतलब कि एक टीचर की क्वांटिटी पूछी है। तो टोटल कैंडिडेट नंबर में कितना है 946, तो रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा 43। तो 43 से अगर इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 43 टू जा कितना हो जाएगा 86, 86 और 86 में मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, तो ये भी टू जा हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है 22 आ गई है, ठीक है। तो टीचर कितने हैं 22। अगर वो तुमसे पूछते कि भाई बच्चे कितने हैं, तो आप 22 की मल्टीप्लाई 42 से कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया नॉन वर्बल से नेक्स्ट सीरीज की भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो एक काम करते हैं 1 बाय 1 एलिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या था ट्रायंगल था, अगले में आया है लास्ट में, मतलब ऐसे घुमा है यहाँ पे, इसमें क्या है ये खाली हो गया है। उसके बाद अगले में आया है, उसके बाद क्या है यहाँ पे अगले में आया है, उसके बाद लाइन आई है, उसके बाद फिर से ये फिल हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये बड़े ध्यान से देखेंगे। अब ये मेरे पास क्या है कि भाई ये जो अब मेरे पास एक रेक्टेंगल टाइप है, ये यहाँ पे क्या है कि भाई ये फिर से एक ऐसे मान के चलो एक लेफ्ट मूव करा है, ठीक है। लेफ्ट मूव करा या कैसे कह सकते हो कि 2 स्टेप आगे मूव करा है, ठीक है। 2 स्टेप आगे मूव करा तो यहाँ से और फिर यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे घूम के आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इस बार लाइन आ गई है, ठीक है, यहाँ पे लाइन आ गई है और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है ये लाइन आ गई है, उसके बाद फिर ये डार्क हो गया है। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे 3 चीज एक साथ चल रही है। क्या, ये डार्क था, उसके बाद अनडार्क हुआ, उसके बाद लाइन हुई, उसके बाद फिर से डार्क हुआ, मतलब कि डार्क के बाद लाइन आएगी। ये 3 ऐसा चल रहा है कि डार्क है, फिर लाइन है और फिर ब्लैंक है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये 3 इस तरह से फॉर्मेशन चलते रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है ये डार्क है, तो डार्क के बाद हमारे पास क्या आया था, डार्क के बाद एकदम ब्लैंक आया था। इसका मतलब अब जो ट्रायंगल आएगा वो ब्लैंक आएगा। ब्लैंक का मतलब है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा सही प्रोसेस को पकड़ा और ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास परफेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में पूछा गया है, देखो ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजी के टॉपिक से, और एक और इंक्लूड कर देते हैं सिमिलरिटी वाला से, तो 5 ओवरऑल 5 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि 10 नंबर का स्कोरिंग आपका केवल एनालॉजी से किया गया है इस शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेन स्ट्रेन, अगर मैं इसको हटा दूं तो सेम बनेगा, तो यहाँ पे एक काम करो इसको हटा दो, टेबल बन जाएगा, टेबल आंसर बिल्कुल ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सीरीज से पूछा गया है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 2 प्लस हो गया 8, फिर हो गया है 16, फिर हो गया यहाँ पे 24 और फिर हो गया है यहाँ पे 32। तो भाई क्या 8 दूनी 16 या 24 और चौका 32, फिर कितना आ जाएगा 40, तो 40 ऐड कर दो। तो 82 में 40 ऐड कर दो, 8 4 12 2 122, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है द टोटल एज ऑफ द राम श्याम एंड आदिल इज 60, मतलब कि राम श्याम और आदिल का टोटल मिला के कितना है 60 है। व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 4 ईयर अगो, 4 साल पहले बताना है, ठीक है। तो 3 लोग हैं तो 4 साल पहले सबकी एज में 4 4 कम हो जाएगा भाई, इसकी से भी 4 कम होगा, इसकी से भी 4 कम होगा, इसकी तो टोटल कम कितना हो रहा है 12, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो कि 12 कम होगा, तो 60 में से 12 कम करोगे तो कितना आएगा आपके पास 48। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ये पूछा गया हमारे पास मिरर इमेज से, और मिरर इमेज हमारे पास है, यहाँ पे रख लेते हैं मिरर, ये रखा गया आपके पास मिरर। अब ये जो इस तरीके से
तार है ये, जैसे मान के तो एरो जो है ये बाहर की तरफ निकल, तो ये एरो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अब गोला यहाँ पे पास में होगा, एरो का कॉम्बिनेशन गलत है, इसका गलत है, इसका गलत है, बचा क्या ऑप्शन नंबर 2। तो नॉन वर्बल में हमेशा ऑप्शन को क्या करो, आप करो रिमूव, ठीक है जी। और ये क्या है आपके पास बेस्ट तरीका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25 हमें पूछा गया इंटरचेंज का, मतलब कि ये सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया इंटरचेंज का। एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पे इंटरचेंज का शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन क्या है, 5 और 3। भाई 5 को मैंने अगर यहाँ कर दिया, 3 को यहाँ कर दिया, तो देखो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 5 और मल्टीपल में 8 भी है, तो कुछ भी डेसिमल में नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 9 और 3 को इंटरचेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, और 9 कहाँ था मेरे पास, अच्छा इसको रफ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 9 और 3, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, अब भी काम नहीं चलेगा, इसको रफ कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, 4 और 3 को अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो 3 बाई 4 ये तो फ्रैक्शन बनेगा, बट मल्टीप्लाई में 8 होने की वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15, 15 माइनस 5 करो तो 10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर। चलिएगा, तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे 25 के 25 क्वेश्चन फिनिश। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और बेल आइकन को जरूर दबाना। उससे क्या होगा, मैं जितनी भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा जो टारगेट है इस सीरीज को खत्म करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ यूपीएसआई के प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब यूपीएसआई का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो चलेगा, फिर बने रहेगा हमारे साथ और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।